नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं, फ़ैन ऑन कर सकते हैं, हमारा गीज़र चलता है, हमारा जो भी एसी वगैरह है वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से यूज़ नहीं किया तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ अ पर्सन विद अ लाइव वायर। अगर हम बाय मिस्टेक लाइव वायर को डायरेक्टली ऐसे टच कर देंगे, ऐसे लाइव वायर को डायरेक्टली टच कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत सर्व इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, वहाँ पे वो डेडली शॉक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफेक्ट्स इन द इलेक्ट्रिक शॉक लाइक लूज जॉइंट्स, इम्प्रॉपर इंसुलेशन, वायर्स, डिफेक्टिव स्विच। ये भी हमें कह सकता है स्पार्किंग या क्या कर सकता है, पूरे घर में वायर लग सकती है। अगर मेरे पास कोई भी वायर्स है, वो वायर्स की अच्छे से इंसुलेशन नहीं हुई है, पुरानी वायर्स हैं, ठीक है, या उसके जो स्विच या सॉकेट है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। स्पार्किंग से क्या होगा, फायर भी लग सकती है पूरे हाउस में, ठीक है। थर्ड वी आर हैविंग ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो ध्यान से देखो। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगा दिए, एक मेरे पास सॉकेट है, सॉकेट में मैंने बहुत सारे प्लग लगा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ प्लग लगा दिए, उसको मैं बोलती हूँ ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बाय मिस्टेक टच कर जाएं आपस में तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फायर लग जाती है हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन गिवन है शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट तब होगा कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारण की वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसुलेशन खराब हो गया, तो इंसुलेशन खराब होने की वजह से क्या होगा, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर वो डायरेक्टली टच करना स्टार्ट करेगी ना। जब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच करेंगे आपस में तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांस पूरे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर भी लग सकती है इन द हाउस। नेक्स्ट वी हैविंग ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लग्स को एक ही सॉकेट में लगा दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पार्क आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो स्पार्क आएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर भी हो सकती है। तो इन सभी हज़ार्ड से बचने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। अगर हम वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सिंपली क्या इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाउस में इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कुछ हमें यूज़ करना है। डोंट पुट योर फिंगर और मेटालिक ऑब्जेक्ट इन अ सॉकेट। कभी भी सॉकेट में अपनी फिंगर या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को नहीं डालना, इससे हमें शॉक लग सकता है, ठीक है। नेवर टच द इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग और डिवाइस विद अ वेट हैंड। अगर आपके हाथ गीले हैं तो गीले हाथ से आपने कोई भी स्विच को, कोई भी प्लग को ऐसे टच नहीं करना, वहाँ पर भी आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स स्विचेस प्लग सॉकेट्स एटसेट्रा। आपने कभी भी ऐसे कुछ छोटे बच्चों को नहीं देना कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर से खेलो, स्विचेस से खेलो, ऐसे नहीं करना। अगर वो हमें कोई भी प्ले करेंगे हम इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस से, हमें वहाँ पे करंट लग सकता है, ठीक है, और हमें शॉक लग सकता है। फोर्थ पॉइंट वी आर हैविंग ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या रबर स्लीपर्स को पहनना है, क्योंकि रबर क्या होता है, रबर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी आ भी गई तो उसमें क्या होगा, वो हमारे पास अगर अर्थ में गई तो उसको तो फिर फ्लो मिल जाएगा, फ्लो मिलने से हमें ज़्यादा शॉक लग सकता है। अगर हमने रबर के स्लीपर पहने होंगे तो वहाँ पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी और हमें कम शॉक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग कवर ऑल द इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स विद इंसुलेटिंग टेप। अगर कोई भी जॉइंट है वो जॉइंट सही नहीं है तो उसको क्या हमें करना है, इंसुलेटिंग टेप से कवर करना है। कोई भी जो जॉइंट है वो लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक वायर प्रॉपरली अच्छे से इंसुलेटिंग होनी चाहिए। और जो भी हम सॉकेट्स वगैरह घर पे यूज़ कर रहे हैं उस पर प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए ताकि कि हमें कोई भी शॉक ना लगे। हमें घरों में क्या करना चाहिए, फ्यूज़ और एम्प से भी यूज़ करना चाहिए जिनकी प्रॉपर करंट रेटिंग हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आएगा उससे हम अपने अप्लायंस को बचा सकेंगे। अगर कभी भी घर में शॉर्ट सर्किट या स्पार्क हो स्विचेस में तो हमें क्या करना ही चाहिए, उसको वुडन स्टिक या प्लास्टिक स्विच से ऑफ करना चाहिए। हमें अपना हैंड नहीं यूज़ करना चाहिए उसको ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट में हैविंग डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर कोई भी रेनी सीजन है, कोई भी रेन वगैरह या वेट है ये पोल, तो उसको पोल को हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर हमने टच कर लिया तो वहाँ पे लीकेज ऑफ करंट हो सकती है, क्योंकि वाटर से क्या होगा, वाटर से लीकेज ऑफ करंट यहाँ पे हो सकती है। तो लीकेज ऑफ करंट से क्या होगा कि हमें कोई भी शॉक लग सकता है, हमें यहाँ पे शॉक लग सकता है, ठीक है। सो 10th पॉइंट वी आर हैविंग इन केस ऑफ अ फायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इन केस कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी फायर आ जाती है, फायर लग जाती है, तो उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो बाहर जाके मेन स्विच है उसको ऑफ करना है। मेन स्विच को ऑफ करने के बाद हमें वो उस फायर पे वाटर नहीं डालना, उस फायर पे हमें ड्राई सैंड डालनी है, क्योंकि ड्राई सैंड क्या करेगी, उस जो इलेक्ट्रिक फायर उसको फटाफट क्या है उसको मतलब ऑफ कर देगी, उसको बुझा देगी। इसलिए हमें वाटर नहीं, वाटर तो उसको और फैला देगी फायर को, ठीक है। तो हमें वहाँ पे ड्राई सैंड को यूज़ करना है।
हमें कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स है उसे अपने गैस वर्क से नहीं काम कुछ भी काम करना, हमें इस इलेक्ट्रिशियंस को कॉल करने, इलेक्ट्रिशियन ही आके उसको क्या रिपेयर करेंगे। कुछ भी रिपेयर हमें अपने गैस वर्क से नहीं करना। और जो भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस का प्रोडक्ट यूज़ करना है, कोई भी हमें फ़ैन करना है, कुछ भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करना है, उस पे हमेशा ये ISI मार्क होना चाहिए। ये वाला मार्क कौन सा होता है? ISI मार्क। ये मतलब प्रूव होता है कि जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पहले टेस्ट किया हुआ है कि वो अप्लायंस से कोई भी हमारे पास लीकेज या कुछ भी करंट होगा उसका हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है। इस ISI मार्क का मतलब क्या होगा कि जो अप्लायंस है वो ऑलरेडी टेस्टेड है और हमें वहाँ पे उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।